जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कंसेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों हाल फिलहाल में रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए बाइनरी नंबर से सवाल और उन सवालों को हम लोग कवर करने वाले हैं और आगामी एग्ज़ाम में भी आपके ये सवाल आने वाले हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव के व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा और जो भी बाइनरी से हम बताएंगे वो सोचिए कि शुरू से शुरुआत करेंगे, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं ना, तो आप लोग पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको बाइनरी नंबर सिस्टम से सवाल बनाना स्टार्ट कर देंगे आज का वीडियो देखने पर। और आज का वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, बड़ा नहीं होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि द्विआधारी अंकन पद्धति, जिसका इंग्लिश होता है बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम, ठीक है, और दशमिक अंकन पद्धति डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम, इन दोनों के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है ना, जैसे कि 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि कुल 10 संख्या है, 10 अंक है, 10 अंक है। और इन 10 अंकों के सहयोग से, यानी कि इन 10 अंकों से हम बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। यानी कि जो भी हमको लिखना हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये लिख दिए हम 78,560, तो देखिए इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग हुआ है कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 अंकों के प्रयोग से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं। और ये जो संख्या लिखा गया है आपका, ये दशमिक अंकन पद्धति में लिखा गया है। ये जो संख्या है दशमिक अंकन पद्धति, यानी कि जो संख्या हम लोग लिख के जोड़ते हैं घटाते हैं वो सारा के सारा दशमिक अंकन पद्धति में होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल न्यूमेरल सिस्टम। एक और नाम हो सकता है इसका दशमलव अंकन पद्धति या दशमिक प्रणाली, इसको दशमिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, दशमिक प्रणाली। ठीक है, डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 0 से लेकर 9 तक की अंक जो होती है उन पूरे अंकों की सहायता से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका आधार कितना होता है, इसका आधार 10 होता है। इसका आधार कितना होता है, 10 होता है। 10 इसलिए होता है क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ये था आपका दशमिक अंकन पद्धति। अब हम लोग आते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति, जो कि ये एकदम इम्पोर्टेंट है, VVI, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम में मात्र 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 1 और 0 या 0 और 1। 0 और 1 का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या को लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 0 और 1, इसलिए इसका आधार 2 माना जाता है। आधार कितना माना जाता है, 2। यानी कि क्वेश्चन इंपोर्टेंट कि द्विआधारी अंकन पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे 2। कौन कौन, तो एक आपका 0 और एक आपका 1, 1 0 और 1 1, इसलिए इसका आधार 2 माना जाता है। यानी कि अगर ऐसे दिया 1 0 1 1 और यहाँ पे आधार 2 दिया, तो यानी कि आपका ये बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी न्यूमेरल सिस्टम में ये लिखा गया है। समझ रहे हैं ना। अगर ऐसे दिया होगा, आधार 10 दिया है, तो यानी कि ये आपका दशमिक अंकन प्रणाली आधार 10 और द्विआधारी अंकन प्रणाली में आधार 2, यही दोनों में एक खास अंतर है कि ये 2 अंकों के सहयोग से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या लिखी जा सकती है और इसमें 10 अंकों के सहयोग से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या लिखी जाती है। लेकिन ये तो हमारा बेसिक था। अब हम लोग आएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है और कैसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं लास्ट में, अभी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं को द्विआधारी पद्धति में लिखे। किस पद्धति में लिखना है, तो कहेंगे कि द्विआधारी पद्धति में लिखना है। पहला दिया है 123, हम इसका प्रोसेस भी बताएंगे और इसका ट्रिक भी बताएंगे, बहुत जल्दी से बहुत फास्ट तरीके से आप लिख सकते हैं। 23 जो दिया है ना, तो इस 23 को हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, आपको भाग आता होगा। यहाँ पे आर का मतलब हुआ रिमाइंडर, शेष। ठीक, इसमें आपको हर बार 2 से ही भाग लगाना पड़ेगा। क्यों 2 से भाग लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसका बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के लिए आपका आधार 2 होता है। चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 23 है तो 23 में 2 से भाग लगाइए, ये आपका कितना बार में जाएगा? 11 दूना 22 होता है ना, यानी कि शेष 1, ये शेष हुआ ना। फिर ये जो भागफल आया है, इस भागफल में 2 से भाग लगाना है। देखिए 2 5 10, ये शेष हुआ। ठीक, फिर ये 5 भागफल आया है, फिर इस 5 में भाग लगाना है। किससे? इस 5 में भाग लगाना है 2 से, तो 2 दूना कितना होता है? 4 1। ठीक है, थोड़ा सा फिर से एक बार लिख देते हैं। 2 दूना 4 1। अब फिर यहाँ पे भागफल 2 आया है, फिर इस 2 में यहाँ पे लिखते हैं 2 में भाग लगाना है, फिर 2 से। हर बार आपको 2 से ही भाग लगाना है। हर बार किससे भाग लगाना है? 2 से ही भाग लगाना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए कि इस 1 0 1 1 1 को पकड़िए, यानी कि इस 1 को पकड़ना है, फिर इस 0 को पकड़ना है, फिर इस 1 को पकड़ना है, फिर इस 1 को पकड़ना है, फिर इस 1 को पकड़ना है। पहला नंबर में भागफल को पकड़ना है, उसके बाद से शेषफल को पकड़ना है। ठीक है, अब इसको हम लोग पकड़ लिए और यही हो गया आपका 23 का बाइनरी। 23 का बाइनरी यही हो गया 1 0 1 1 1। याद रखिएगा। तो ये मेरा था थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, आपको समय लग सकता है बनाने में। इससे भी शॉर्टकट में हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए, इससे शॉर्टकट कैसे? 2 से भाग लगाइए 23 में। ठीक है ना, 2 से 23 में भाग लगाएंगे तो ये आपका कटेगा 11 दूना 22, 11 दूना 22। 23 में से 22 घटेगा तो शेषफल 1 होगा। फिर इस 11 में 2 से भाग लगाइए तो ये आपका 2 5 10 हुआ, शेषफल 1। फिर यहाँ पे 2 दूना 4 हुआ, 2 दूना 4, 5 में से 4 गया तो शेषफल 1। फिर देखिए 2 1 2 कट गया, 2 में से 2 गया 0। अब आपको नीचे से ऊपर लिख देना है, मतलब 1 को पकड़ना है, फिर 0 को पकड़ना है, फिर 1 को पकड़ना है, फिर इस 1 को, फिर इस 1 को यहाँ पे। और यही हो गया आपका 23 का बाइनरी। यही ना चीज़ आया था यहाँ पे, ध्यान दीजिए ना, ध्यान से देखिए 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। तो ये मेरा मेथड था, लेकिन इससे भी हम लोग छोटा बना सकते हैं, इससे भी हम लोग छोटा कर सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 से 23 का बाइनरी लिखना है ना, सॉरी 23 का बाइनरी लिखना है, तो 23 का जब लिखना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे। ऐसे देखिए 23 का बाइनरी लिखना है। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि 1 लिखिएगा, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। हमको कहाँ तक जाना है? यहाँ पे है 23, हमको वहाँ तक जाना है कि 23 से अधिक ना आ जाए, यानी कि अगर 16 का डबल करेंगे 32, 23 से हो जाएगा अधिक, तो इससे अधिक नहीं जाना है। ठीक है, अब कहिएगा कि डबल क्यों कराएं? तो अब बताइए कि इसमें किसको किसको हम जोड़ेंगे कि 23 आ जाएगा? तो कहेंगे कि जोड़ दीजिए ना, कि 16 को जोड़ दीजिए 4 को, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 1 23 होता गया। यानी कि 16 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। और जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0। और यही हो गया आपका 23 का बाइनरी 1 0 1 1 1। देखिए 1 0 1 1 1 आया है, 1 0 1 1 1। और इधर भी देखिए 1 0 1 1 1। तो एक तरीका, 2 तरीका और ये 3 तरीका, लेकिन सबसे फास्ट तरीका यही है। ये आपको प्रोसेस मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 39 का निकालना हो अगर बाइनरी में, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 39 का निकालना हो तो देखिए, अब हम लोग 39 को द्विआधारी संख्या पद्धति में बताना है। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। देखिए 39 को यहाँ पे बताना है। आपको करना यही है कि 1 लिखना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। कहाँ तक जाना है जी?
तो कहेंगे 39 से ज़्यादा नहीं जाना है। अगर 32 का डबल करेंगे तो 64 हो जाएगा, जो 39 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग करेंगे यही कि किसको किसको जोड़ेंगे कि ये 39 आ जाएगा ना। तो अब कहिएगा कि जोड़ के देख लीजिए कि 32 गो और 8 गो कितना होता है, 32 और 8 40, 40 4 44, 44 2 अधिक हो जाएगा, अधिक 32 8 40, 16 और 8 जोड़िए, 16 को जोड़िए और 8 को जोड़िए 24, और 24 और 4 कितना होता है, 24 और 4 28, 28 2 30 और 1 31, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अब हम लोग को जोड़ना होगा डायरेक्ट 32 और 4 कितना होता है 36, 32 और 4 36, 36 2 38, 38 1 39, 38 1 39, यानी कि 32 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे और 1 को जोड़ेंगे, और जिसको जोड़ेंगे उसके नीचे 1, उसके नीचे 1, उसके नीचे 1, उसके नीचे 1, और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, और यही हो गया आपका इसका बाइनरी। तो कहेंगे 39, यानी कि ये हो गया 39 का बाइनरी। आपको समझ में आ रहा होगा, 100% समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करते जाइए। अब देखिए, अगर हमको बनाना हो ये भाग विधि से, तो हम लोग कैसे बनाएंगे भाग विधि से। देखिए 39 को बनाना है ना, चलिए यहाँ पे लिखिए 39, यहाँ पे क्या लिखिए 39 लिखिए, यहाँ पे लिखिए 39। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट लिए, ये हो गया 39, यहाँ पे ऐसे रिमाइंडर हो गया, यहाँ पे 2 से भाग लगेगा, 18 दूना 19 दूना 38 होता है। चलिए 2 से ये हो जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19 में से 18 घटेगा 1, यहाँ भी लिखना है आपको 1 शेषफल, 2 चौका 8, 8 9 में से 8 घटेगा तो 1, 2 दूना 4 0, फिर 2 1 2, और नीचे से ऊपर आप लिख दीजिए, नीचे से ऊपर 1 0 1 और 0, फिर से 1, फिर से ये 1, फिर से ये 1, और ध्यान से देखिएगा कि यही संख्या आया था 1 0 0। देखिए यहाँ पे शायद, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और मिला लेते हैं कि 19 दूना 38, 1 2 9 18, 1 2 चौका 8 1, 2 दूना 4 कट गया था यहाँ पे, यह 2 दूना 4 0, और फिर 2 1 2, यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 0 छूट गया था। ठीक, यानी कि 1 0 0 1 1 1, 1 0 0 1 1 1। तो इस तरह से हम लोग इस 39 का बाइनरी निकाल सकते हैं। अब देखिए एक संख्या और है आपका, एक संख्या क्या है 138, 138। तो चलिए हम लोग 138 को भी निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, 138 को भी निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 138 का बाइनरी क्या होगा, 138 का बाइनरी क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि 138 का बाइनरी क्या होगा। ठीक, 138 का बाइनरी क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपसे। देखिए सबसे पहले एक बार और आपको भाग विधि हम बताते हैं। इसमें देखिए रिमाइंडर यहाँ पे लिखिएगा, 2 से भाग लेंगे, 2 छक्के 12, ये तो सिंपल भाग है, और 2 9 18, 2 छक्के 12, एक किधर जाएगा तो 2 9 18। ठीक है, और फिर इसमें लगाइए, जब कट गया तो शेषफल 0, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। ठीक, शेषफल 1, फिर 2 से लगाइए, 17 दूना 34, कट गया शेषफल 0, फिर लगाइए 2 से, 2 8 16, शेषफल 1, 2 चौका 8, शेषफल 0, 2 दूना 4, शेषफल 0, और फिर 2 1 2, शेषफल 0 होता गया। अब यहाँ पे देखिए कि नीचे से ऊपर आप लिख दीजिए, यानी कि 1 0 1 1, ये 1 और फिर ये 0, फिर से ये 0, फिर से ये 0। ठीक, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1 और फिर ये 0, और ये हो गया आपका
किसका बाइनरी, तो 138 का। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का बाइनरी नंबर लिख सकते हैं। अब कहिएगा कि थोड़ा सा ट्रिक से बता दीजिए, तो ट्रिक से भी यहाँ पे समझिए क्या करना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 32 का डबल 64 और 64 का डबल करेंगे तो कितना होगा, 128 होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। 64 का डबल कितना होता है, 128। क्या हम 128 का डबल करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 138 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ज़्यादा नहीं जाना है बल्कि 138 से कम ही रहना है। अब किसको किसको हम जोड़ेंगे कि 138 आ जाएगा, ठीक है। किसको किसको हम जोड़ेंगे, तो कहिएगा कि देखिए 128 को जोड़ दीजिए और फिर से 8 को जोड़िए। 128 और 8 कितना हुआ, तो 136। 136 और 2 कितना होता है, तो कहेंगे 138। यानी कि जिसको जोड़ेंगे उसके बदले 1 और जिसको नहीं जोड़ेंगे उसके बदले 0, उसके बदले। और ये आराम से निकल गया आपका 10001010, ये 138 का बाइनरी। 138 का क्या निकल गया, बाइनरी। देखिए ना, ये इतना ही आया था, ध्यान से देखिए। तो किसी भी तरीका से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम आपको बाइनरी का जोड़ भी बताने वाले हैं, घटाव, गुणा, भाग और दशमलव में भी संख्या देगा तो उसका बाइनरी। तो चलिए हम लोग दशमिक पद्धति से बाइनरी पद्धति में लाना, कन्वर्ट करना, ये हम लोग सीख गए। अब थोड़ा सा और सीखना ये है कि अब देखिए, अब सीखना ये है आपको कि अगर दशमिक में देगा तो बाइनरी में कैसे लाएंगे ना। निम्नलिखित संख्याओं को दशमिक पद्धति में लिखें, ठीक है। चलिए ये दशमिक में दिया हुआ है, बाइनरी में कैसे लाएंगे इसका प्रोसेस पहले जानिए, उसके बाद से तो आपको हम ट्रिक बताएंगे ही, ठीक है। प्रोसेस देखिए कि इस 1 को यहाँ पे लिखिए, 1 गुणे 2, हर बार ही आपका 2 के पावर में लिखना होगा। 1 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 प्लस, फिर ये 0 लिखिए, गुणे 2 के पावर कितना, तो इस 0 के बाद कितना अंक है, 4 गो, फिर प्लस 0 गुणे 2 के पावर कितना, 3, 2 के पावर 3 हो गया, फिर प्लस 0 गुणे 2 के पावर, मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, घटते हुए क्रम में 2, ठीक। फिर प्लस यहाँ तक हो गया था, ये 0 हो गया था, 1 2 3 0 हो गया था, 3 को नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 रहेगा आपका। रुकिए 1 मिनट, देखिए ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे। अब ये 1 जो है यहाँ पे आएगा, 1 गुणे 2 के पावर 2, फिर ये प्लस 0 गुणे 2 के पावर 1, फिर प्लस 1 गुणे 2 के पावर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। देखिए अभी आपको लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, लेकिन बहुत शॉर्टकट बताएंगे, बहुत शॉर्टकट, ठीक है। देखते रहिए आप लोग। अब देखिए 1 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब 32 नहीं, 32 होता है, 10 नहीं होता है। नहीं तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 2 के पावर 5, तो 5 दूना 10, 10 कर देते हैं, जो कि पूरा गलत है। 2 के पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को 5 बार गुणा करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 2 के पावर 5 का मतलब 32 हुआ प्लस। और ये बात याद रखिएगा कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, तो ये भी 0, ये भी 0, और 1 गुणे 2 के पावर 2 का मतलब 4 हुआ, तो 4 का ही 4 हुआ, प्लस ये भी 0, प्लस किसी के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, ठीक। तो ये हुआ 32 और 4 36, और 36 1 32, 4 36, 36 1 38, यानी कि ये आपका बाइनरी निकल गया किसका, तो कहेंगे ये 38 का ये दशमिक है, मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये दशमिक है। तो 38 का बाइनरी नंबर सिस्टम ये हुआ और इसका दशमिक पद्धति 38 हुआ। क्लियर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अब इसका ट्रिक जान लेते हैं कि ट्रिक क्या होता है, ठीक है ना। इसका हम लोग ट्रिक जान लेते हैं। ट्रिक देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, ठीक।
इसका ट्रिक क्या होता है, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए ट्रिक बताते हैं। अब ये मिट नहीं रहा है। यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो दिया है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 100 101 का बाइनरी निकालना है ना। आपको यही करना होगा कि 1 है तो 1 के बदले लिखना है 2। इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, पावर में 5। 0 को छोड़ देना है, 0 का करना है, छोड़ देना है। फिर 1 के बदले 2 और 2 के बाद कितना अंक है, 1 2, पावर में 2। फिर 0 को छोड़ देना है। फिर ये 1 के बदले 2, 1 के बाद कितना अंक है, नहीं अंक है तो 0। 2 के पावर 5 का मतलब 32। ठीक, देखिए 32 की जैसा नहीं लिखाया, ये 32 हो गया। प्लस 2 के पावर 2 मतलब 4 हुआ, और किसी के पावर 0 तो 1। 32 4 36 1, 32 4 36 1 37, यानी कि इधर भी 37 आया था ना, 37 आया था ना इधर। चलिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अच्छा, और भी तरीका है जी, देखिए ना, आपको हम तरीका बता देंगे, इतना ना कि देखिए। अब देखिए नहीं, इसको मिटाएंगे नहीं, इसको मिटाएंगे नहीं, तरीका यहाँ पे बताते हैं आपको। एक और तरीका, ठीक है, आपको तरीका और बताते हैं। आपका क्वेश्चन यही ना था, देखिए क्वेश्चन यही था। तरीका देखिए, 100 101 को लिखना था बाइनरी में ना, दिखाई तो शायद नहीं दे रहा होगा। ठीक, अब इसको लिखना है। तो अभी हम बोले थे कि 1, ठीक है, का डबल कितना होता है, 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। कितना अंक है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 अंक है। 6 हुआ कि नहीं, 6 हो गया। अच्छा ये बताइए कि अगर इसको इसके नीचे हम लिख देते हैं ऐसे ऐसे, और हम जानते थे, नहीं तो इसके ऊपर लिख दीजिए। चलिए इसके ऊपर लिखिए, फटाफट इसके ऊपर लिखिए। यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है, फिर 0 1। तो हम जानते थे कि जिसके नीचे या जिसके ऊपर 1 रहता था, अभी इधर ऊपर बताए थे ना, अभी यहाँ पे देखिए ना कि जिसको जिसको जोड़ते हैं, जोड़ने पर अगर 39 आ जाए तो उसके नीचे 1 डालते हैं। यानी कि ये इसके नीचे, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि इसका और इसका मान जोड़ देंगे, आपका निकल जाएगा आंसर। 32 और 4 36 और 36 1 37 हो तो गया। एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, एक बार और देखिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक। चलिए ये जो दिया है, अब यहाँ पे करना यही है आपको कि यहाँ से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे पहले लिख देते हैं इसको, 1 हो गया, ठीक। 1 का दुगुना 2, 0 वाला को छोड़ देना है। 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32। 0 वाला को छोड़ देना, 0 की जगह पे नहीं लिखना है। अगर लिख भी देते हैं ना, 1 का दुगुना 2 हुआ, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो 0 वाला को काट दीजिए ऐसे, तो बच गया 32 4 36 1 37। ऐसे ही बना सकते हैं, सबसे इजी तरीका है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम समझा देते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 यही ना है ना। देखिए यहाँ पे दिया है 1 1 1 000 फिर 1। अभी बताए थे कि इस 1 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64 हो गया। और जिसके ऊपर 0 है इसको काट देना है, अब बाकी सबको जोड़ देना है, ठीक। इसको जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़ सकते हैं। 4 और 2 6 6 12, 12 1 13, 13 के 3 हार सिलेक्ट हो गया। 6 3 9 1 10
एक हासिल 11, यानी कि 113 का बाइनरी है। 113 का बाइनरी है, बहुत ईजी है। नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसको समझिए, इसी प्रकार इसको समझिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है कि 10110, मतलब 10110 ये किसका बाइनरी है? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। ठीक है, और इसके बाद दशमलव वाला वीडियो लग रहा है लंबा हो गया, तो अगले पार्ट में अगर डेसिमल में देगा, दशमलव में देगा, तो उसका बाइनरी कैसे निकालेंगे, या दशमिक दशमलव में देगा या बाइनरी दशमलव में देगा तो उसका भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में ज़रूर वो आएगा, आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। और ये तो पूरा अगर देखे होंगे तो आपको 100% समझ में आया होगा। अगर बीच में से देखे होंगे या स्किप करके देखे होंगे तो फिर इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो को एकदम देखिए। चलिए इसका निकालना है ना, ये क्वेश्चन दिया तो हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे लिखेंगे, एक देखिए एक का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, जीरो वाला को काट देना है। ठीक, बच गया क्या? तो 32 8 40, 4 44 1 45, ये 45 हो गया इसका आंसर। क्या इसको चेक करके हम बना सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे चेक कर लीजिए। रिमाइंडर हो गया 2 दूना 4, 2 दूना 4 1, शेषफल 1, 11 दूना 22, शेषफल 1। देखिए 11 दूना 22, शेषफल 1, 2 5 10, शेषफल 1, 2 दूना 4, शेषफल 1, फिर 2 1 2, शेषफल 0। देखिए नीचे से ऊपर तक लिख दीजिए 1 0 1 1 0 1, यहीं आया था 1 0 1 1 0 1। देखिए तो आ गया, यानी कि ये मेरा आंसर क्या है? सही है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग दार्शनिक पद्धति से बाइनरी पद्धति में लिख सकते हैं और बाइनरी पद्धति से दार्शनिक पद्धति में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि ये किस संख्या का बाइनरी लिखा गया है। ठीक है, अगर समझ में आया है तो किस संख्या का बाइनरी, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। इसके आगे वाला पार्ट में हम आपको बताएंगे कि अगर दशमलव में देगा तो उसका बाइनरी कैसे निकालेंगे, दशमिक दशमलव में देगा तो उसका बाइनरी कैसे निकालेंगे, बाइनरी दशमलव में देगा तो उसका दशमिक कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा।